हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इजी एग्जाम गुरु पर। और आज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 2 के हम पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू करने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनसे एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और किस तरह से ऑप्शन को चूज करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल का। डिफ्यूजन मॉडल अज्यूम दैट अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स कैन मूव इंडिविजुअल फ्रॉम अ progress of awareness of new technology to adoption of that technology which are the two things। यहाँ पर बतानी है आपको कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की बात करती हैं। किसके लिए? इंडिविजुअल फ्रॉम अ प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल है ये E.M. रोजर ने दिया था 1962 में। इन्होंने बताया था कि जो नवाचारों का है यानी कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का प्रसार है वो एक सिद्धांत है जो ये बताता है कि कैसे, क्यों और किस दर से नए विचार और तकनीक फैलती है। E.M. रोजर ने संचार अध्ययन के एक प्रोफेसर के रूप में काम किया है और इन्होंने बुक भी लिखी है। जो इनकी बुक है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, और ये जो बुक है ये पब्लिश की गई थी 1962 में और इसी दौरान ये थ्योरी आई थी। इस थ्योरी में एक्चुअल में इन्होंने जो अडॉप्शन है लोगों का कि किस तरह से इनोवेशन होता है उनके इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, जिसमें इनोवेशंस है, अर्ली अडप्टर्स हैं, अर्ली मेजोरिटी है, लेट मेजोरिटी है और एक लेगार्ड्स हैं। प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस की बात करते हैं तो जो मास मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मास मीडिया आ गया है, जबकि इंडिविजुअल फ्रॉम अ प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस बताना है। नॉन मीडिएटेड एंड इंटरपर्सनल सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है प्रो इनोवेशन, मास मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन। और फोर्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन। देखिए प्रो इनोवेशन मास मीडिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वही इंडिविजुअल प्रोसेस की बात करनी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी मास कम्युनिकेशन आ जाता है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, नॉन मीडिएटेड एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन डैनियल लर्नर मॉडल ऑफ सोशल डेवलपमेंट व्हाट टू फंक्शन डज मास मीडिया परफॉर्म दैट आर कंडेसिव टू मॉडर्नाइजेशन। पहला ऑप्शन है मास मीडिया स्प्रेड लिटरेसी एंड सोशलाइजेशन, मास मीडिया एड्स द फॉर्मेशन ऑफ मार्केट एंड कॉज सोशलिटिकल चेंज। थर्ड ऑप्शन है मास मीडिया एडवोकेट्स एंड सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। फोर्थ ऑप्शन है मास मीडिया डिसरप्ट एंड डिस्टॉर्ट्स ट्रेडिशनल आइडियाज इन सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मास मीडिया एडवोकेट्स एंड सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। डेनियल लर्नर ने ये मॉडल दिया था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी 1950s के दौरान, ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी दी गई थी। इन्होंने एक्चुअल में 1958 में डेनियल लर्नर ने कहा था कि जितनी अधिक संचार सुविधाएं होंगी उतना ही अधिक और उससे भी ज्यादा क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अनुकूल से आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ने वाले दो महत्वपूर्ण जो फंक्शन हैं, जो कार्य हैं वो क्या हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो था मास मीडिया एडवोकेट्स एंड सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि आधुनिकीकरण ही मीडिया का उद्देश्य होना चाहिए, ये डेनियल लर्नर ने कहा था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मीडिया इज डिफाइंड बाय वैंग एंड डिस्नाइक एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम एम्बेडेड इन कल्चर विच एग्जिस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ मास मीडिया एंड स्टिल एग्जिस्ट एज अ विक्टल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो कल्चर मीडिया पर बात करता हो और जो अभी तक एग्जिस्ट करता है, ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का मोड होगा। देखिए कन्वेंशनल मीडिया दिया गया है पहला ऑप्शन, दूसरा है ओरल मीडिया, तीसरा है फोक मीडिया और चौथा है कम्युनिटी मीडिया। जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा फोक मीडिया, क्योंकि फोक मीडिया में किसकी बात करते हैं हम, कल्चर की बात करते हैं और ये अभी तक भी एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोशल चेंज ट्रेनिंग मॉडल इन डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन हैज इट ओरिजिन फ्रॉम। किससे ओरिजिन हुआ था, किसका, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का। इसमें दो ऑप्शन आपको चूज करने हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो उस पर हम सीधा आपको ले जाते हैं। सही आंसर होगा इसका ए और डी, यानी कि वेस्टर्न सोशल साइकोलॉजी और लैटिन अमेरिकन एजुकेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन, दूसरा है जीरो सम प्रोपोजिशन,
तीसरा है कोर पेरिफेरी रिलेशन, चौथा है पॉलिटिकल कंपल्शन, पांचवा ऑप्शन है इसमें आइडियोलॉजिकल डिवाइड, और इसका लास्ट जो ऑप्शन है वो है बाय प्रोडक्ट ऑफ मीडिया डिपेंडेंसी। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो तीन ऑप्शन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है और यही सही आंसर है, ए, बी और सी। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी। कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन, जीरो सम प्रोपोजिशन, कोर पेरिफेरल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ क्रिटिसाइज्ड फॉर। किस लिए डोमिनेंट पैराडाइम को क्रिटिसाइज्ड किया जाता है? क्योंकि एक तो देखिए एक वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डोमिनेंट पैराडाइम, टॉप डाउन कम्युनिकेशन है, इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और साथ ही साथ इसमें जो स्ट्रेस डाला जाता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डाला जाता है, और इसमें तीसरी दुनिया का मतलब रियलाइजेशन इन थर्ड वर्ल्ड होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अब आपको चूज करना है। इट वॉज प्रो वेस्ट, इट वॉज एथनोसेंट्रिक, कल्चर इम्पेरियलिज्म, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं की गई थी और ना ही नॉन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई थी, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इट वॉज प्रो वेस्ट, इट वॉज एथनोसेंट्रिक और कल्चर इम्पेरियलिज्म इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमिनेंट पैराडाइम, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल फेजेस। क्या बताना है? डेवलपमेंट फेजेस का लॉजिकल सीक्वेंस लगाना है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर पता चलता है कि सही आंसर होगा। लेकिन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? गोल सेटिंग करेंगे। जब हमारे गोल सेट हो जाएंगे कि हमें किन किन फेजेस पर डेवलपमेंट करना है, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, प्रोसीजर प्लानिंग होगी, और इसके बाद क्या करेंगे? हम एक्शन लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, डी, बी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तो इसमें समझ नहीं आता है कि ये वाकई ही दोनों सही हैं, और अगर सही भी हैं तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप असर्शन पढ़िए और उसके बाद बीच में बिकॉज लगाकर रीजन पढ़िए। चलिए पहले हम पढ़ते हैं असर्शन। द लैटिन अमेरिकन व्यू ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वॉज नॉट बीइंग इन द वर्ल्ड बिकॉज their concept of developmental communication introduce a high level of epistemology aimed at understanding social reality। देखिए पहले बात की गई है कि अमेरिकन व्यू जो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को लेकर वो बीइंग इन द वर्ल्ड नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। पहला रीजन जो दिया गया है देयर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस अ हाई लेवल ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एम एट अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी, ये बिल्कुल सही होगा। यानी कि इसमें रीजन सही दिया गया है लेकिन असर्शन में नोट की वजह से गलत हो जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिसिपेटरी यूज ऑफ मीडिया फॉर डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। द पार्टिसिपेटरी यूज ऑफ मीडिया के बारे में बात की गई है। तो पार्टिसिपेटरी यूज ऑफ मीडिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं, कि कोई भी इसमें सेंटर प्रोग्राम्स नहीं होते, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अकॉर्डिंग टू E.M. रोजर। अभी हमने आपको E.M. रोजर की इसके बारे में बताया था कि 1962 में इनकी बुक आती है और फिर यहाँ पर ये थ्योरी देते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। अब इन्होंने पूछा है कि इसका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो लगाना है। तो पहले जो ऑप्शन है उसमें है इनोवेशन, उसके बाद टाइम आ जाता है, सोशल सिस्टम आएगा, कम्युनिकेशन चैनल आएगा। लेकिन जो बी है उसमें है इनोवेशन, सोशल सिस्टम, टाइम, कम्युनिकेशन चैनल। ऑप्शन सी है इनोवेशन, कम्युनिकेशन चैनल, टाइम, सोशल सिस्टम। डी है कम्युनिकेशन चैनल, टाइम, इनोवेशन और सोशल सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे पहले इनोवेशन होगा, फिर कम्युनिकेशन चैनल होगा, फिर टाइम आएगा और फिर सोशल सिस्टम आएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी अफेयर एज पार्ट ऑफ CSR।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि सोशल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी अफेयर में किस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिटेरियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कंसीडर द फैक्टर ऑफ, कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करता है। इसका जो सही आंसर है वो है ABC, यानी कि रिलीजियस एफिलिएशन, जियोग्राफिकल लोकेशन और कल्चरल हिस्टोरिसिटी। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर इंपेरियलिज्म पर्सपेक्टिव्स इमर्ज्ड फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ, कौन सी ट्रेडिशन से ये इमर्ज्ड हुई है कल्चर इंपेरियलिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू EM रोजर कम्युनिकेशन इज सीन एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है EM रोजर का, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन देखिए आप देख रहे हैं कि PYQ में कई क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। इसलिए इसमें पूछा गया है कि इसमें कम्युनिकेशन इज सीन एज, किस तरह से कम्युनिकेशन को देखा जाता है। तो किस तरह से देखा जाता है, प्रोसेस ऑफ आइडिया कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सही से पढ़ना है और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की यूनिट नंबर 2 हम आपके जो PYQ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हम आपको करा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।